दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बंधन बैंक। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी प्रोवाइड करेंगे। दोनों चीज से हम लोग इस स्टॉक के अंदर समझेंगे क्या सही टाइम है ये यहां पर बाई करना या फिर हम लोगों को थोड़ा और वेट करना चाहिए। सबसे पहले यहां पर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। देखो यार दोस्तों, मेरा मानना यह है कि फंडामेंटल एनालिसिस न्यूज पढ़ के कोई भी कर सकता है, बट टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है जो आप लोगों को सीखना जरूर चाहिए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बनाया है। पूरा बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक है। इसमें अभी तक 60 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रेटिंग आप देख ही सकते हो। 1280 रुपए का ये कोर्स है दोस्तों, और इसमें आप लोगों को 30 दिन के मनी बैक गारंटी में मिलती है। मतलब कि 30 डेज के अंदर अगर आपको ये कोर्स पसंद नहीं आता तो आप इसको 30 डेज के अंदर बिना कोई रुपए चार्ज किए आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर वहां से ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चलो यार, यहाँ पे बकवास बातें बहुत हो गई। चलो सबसे पहले यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं बंधन बैंक की, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बंधन बैंक की सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा रिटर्न की बात कर लेते हैं। 1 वीक का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 0.01% यानी कि माइनस में रहा। वहीं पे दोस्तों 1 मंथ की रिटर्न की बात कर लूं तो 0.83% का रिटर्न आप लोगों को 1 मंथ में दिया है। 1 ईयर की रिटर्न की बात कर लूं तो आप देख सकते हैं 93.28% का रिटर्न आप लोगों को बंधन बैंक में देखने को मिला है। वहीं पे दोस्तों 5 ईयर की बात कर लूं तो -26% का रिटर्न आप लोगों को यहाँ पर 5 साल में देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है, ये बात तो प्रूव हो गई कि कहीं ना कहीं अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के लिए ये स्टॉक बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। जिनको 6 महीने 7 महीने में अपने पैसे को डबल करने हैं दोस्तों, वो लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो चीज मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। सबसे पहले पीई रेशियो की बात कर लूं तो 16.26 है, जो कि काफी अच्छी पीई रेशियो है इस कंपनी के अंदर हम लोग बंधन बैंक की देखें। और वहीं पे दोस्तों पीबी रेशियो की बात कर लूं 3.71 है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर कंपेयर भी करके दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहां पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को जान लेते हैं कि भाई कंपनी कितना मोटा रेवेन्यू यहां पे जनरेट कर रही है और कितना ज्यादा यहां पे प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर बात कर लूं 2017 की तो 2017 में आप लोगों ने देखा होगा कंपनी ने, जो भी मैं बात करूंगा वो 1000 करोड़ रुपीस में रहने वाले हैं। 4.32 थाउजेंड करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने 2017 के अंदर रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं पे दोस्तों 4.32 से बढ़ के 2018 में अगर आप देखेंगे तो 5.50 थाउजेंड करोड़ रुपीस के आसपास यहां पर बंधन बैंक ने जनरेट किया। उसके बाद देखिए 2019 में दोस्तों ये फिर से इनका डाटा बढ़ गया और 7.70 थाउजेंड करोड़ रुपीस के आसपास इनका नेट रेवेन्यू आया। वहीं पे दोस्तों देखेंगे 2020 में तो लगातार इनका प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि 12,430 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने नेट रेवेन्यू जनरेट किया। अभी तो ये बात आ गई नेट रेवेन्यू की, अभी बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो भाई देखो 2017 में बंधन बैंक ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया, प्योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाइज पेमेंट करने के बाद इनका था 1111 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। नेट प्रॉफिट था ये 2018 की बात कर लूं तो 1.34 थाउजेंड करोड़ रुपीस के आसपास यहां पर बंधन बैंक ने आप लोगों को 2018 में यहां पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया। वहीं पे दोस्तों 2019 की बात कर लूं तो 1.95 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने 2019 में यहां पर जनरेट किया 1.95 थाउजेंड करोड़ की दोस्तों। और आप देखेंगे कंसिस्टेंट यहां पर इनका क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे दोस्तों 2020 की बात कर लूं तो 3.02 थाउजेंड करोड़ रुपीस के आसपास इनका नेट प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल अगर आप इनका फाइनेंशियल का ट्रेंड देखेंगे तो काफी अच्छी कंपनी, काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है बंधन बैंक के। वहीं पे दोस्तों अगर यहाँ पर अगर आप टिकर टेप के यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करेंगे तो करेंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब कि जो इस टाइम पे आप लोगों को बंधन बैंक देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीपेस्ट रेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और रिटर्न और एफडी रेट से काफी बेटर आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों यहाँ पर चलिए सबसे पहले पी रेशियो कंपेयर कर लेते हैं।
हैं तो यहाँ पर पीयर्स में आया। अगर आप देखोगे पीई रेशियो तो काफी कम पीई रेशियो है, जो कि एक काफी बेटर बना देती है बंधन बैंक को। उसके बदले में अगर आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक से कंपेयर करेंगे, उन कंपैरिजन में पीई रेशियो काफी कम है। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं बंधन बैंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर स्टॉक आप लोगों को नजर आ रहा है। पीबी रेशियो की बात कर लूं तो पीबी रेशियो भी काफी सही है, यहाँ पर 3.71 का आप लोगों को पीबी रेशियो देखने को मिल रहा है। वहीं पे दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे फोरकास्ट पे लेके चलता हूँ कि भाई टिकट टेप के जो एनालिस्ट हैं उनका क्या कहना है। तो आप देख सकते हैं 26 एनालिस्ट हैं यहाँ पर टिकट टेप के अंदर, और 81% लोगों की यहाँ पर राय यही है कि भाई आप लोगों को बंधन बैंक को अभी बाय करके चलना चाहिए। अगर हम लोग बाय करके चलते हैं तो दोस्तों टिकर टेप ने जो अपना सजेशन दिया है कि भाई 2022 तक आप लोगों को 563 रुपीस तक का बंधन बैंक जाता हुआ नजर आएगा, जो कि अगर आप नोटिस करेंगे तो 60% यहां से गेन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ऐसा टिकर टेप का कहना है। तो दोस्तों ये 2022 तक आप लोगों को 60% तक का रिटर्न देखने को मिलेगा। बट अभी मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में लेके चलूंगा और वहां पे दिखाऊंगा कि आप लोगों को ये आने वाले 2 या 3 महीनों में ही आप लोगों को ये रिटर्न देखने को मिलेंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी हिचकी आ जाती है तो इस वजह से वीडियो थोड़ा सा पॉज हो जाता है। तो यहां पर देखिए अब, और उसके बाद मैं होल्डिंग की बात कर लूं तो दोस्तों अगर आप होल्डिंग में देखेंगे किन लोगों ने कितने परसेंट होल्डिंग कर रखा है, अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 39 अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास यहां पर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। वहीं पे दोस्तों म्यूचुअल फंड के पास बात कर लो तो 3.42% की होल्डिंग है, और डीआई के पास आप देखेंगे 0.06। वहीं पे दोस्तों डीआई के बदले अगर आप एफआई की कंपैरिजन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई एफआईआईस ने कहीं ना कहीं यहां पर दबाकर बाई किया है। 35% की होल्डिंग है एफआईआईस के पास, और वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर लो तो 21% की यहां पर होल्डिंग्स यहां पर रिटेल इन्वेस्टर के पास है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर चलिए फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीटली आप लोगों को समझा दिया है, और अब आई थिंक आप लोगों ने यहां पर पूरा फाइनेंशियल का वो भी देख लिया होगा। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है नेट इनकम लगातार इनका क्या हो रहा है, इंक्रीज होता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये चीज तो मैंने आप लोगों को सभी चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी। अब चलो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जानते हैं कि भाई बंधन बैंक यहां से क्यों रिकवर हो सकता है और एक अच्छा टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेली चार्ट पे लेके आता हूं। डेली चार्ट पे अब आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर कट समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली में बोल क्या रहा हूं। अभी देखो बंधन बैंक में आप एक चीज नोटिस करना, डेली चार्ट में ये बात कर रहा हूं मैं, यहां पर बंधन बैंक जो लिस्ट हुआ दोस्तों वो 6 अप्रैल 2018 के आसपास या फिर 27-28 मार्च के आसपास इसने लिस्टिंग हुई। 2018 के आसपास जो लिस्टिंग प्राइस थी 400-450 रुपए के आसपास, यहाँ पे 450 के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस थी बंधन बैंक की। उसके बाद तो दोस्तों ये कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, अभी मैं आप लोगों को जो चीज बता रहा हूं वो चीज पे ध्यान देना। मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया था, यहाँ पर ये डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन था। बंधन बैंक क्या कर रहा था, यहां से दोस्तों जब लिस्ट हुआ तो काफी तेजी देखने को मिली बंधन बैंक में, 700-750 तक का टारगेट अप साइड में गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या किया इसने, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास पहली बार सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों दूसरी बार उसी ट्रेंड लाइन के आसपास दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार आप देखो तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी, पांचवी, छठवीं बार यहां पर अगर जूम करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा डेली कैंडल में कि मल्टीपल टाइम इसने क्या किया, सपोर्ट लिया। सेलर्स ने कोशिश किया कि भाई इस स्टॉक को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे लाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर्स क्या हो गए, फेल हो गए। बायर्स आ गए, बायर्स ने क्या किया, मार्केट को देखो एक दिन के अंदर क्या आप लोगों को यहां पे बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। उसके बाद स्टॉक यहां से भागना, थोड़ा सा रिकवरी करके भागना जो चालू किया, लगातार भागता गया और जो हाई लगाया दोस्तों 650 रुपए के आसपास इसने हाई लगाया। उसके बाद दोस्तों वापस से बंधन बैंक आया, सेम उसी लेवल पे आप देखो यहां पर क्या हुआ, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर बायर्स ने कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहां पर देखोगे तो दोस्तों क्या हुआ, ब्रेक हुआ, यहां पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद फिर आप लोगों को सेलर समझ गए कि भाई अब ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। सेलर्स ने क्या किया, दबाकर सेलिंग करनी चालू की और ये स्टॉक नीचे गिरता गिरता वहां पर अगर आप देखोगे उस रेट से तो वहां पर 470 रुपए के आसपास से ये स्टॉक गिरा, और वहां से गिरता गिरता ये जो लो लगाया दोस्तों वो लगाया 155 रुपए के आसपास आप लोगों को बंधन बैंक लो लगाता हुआ नजर आया। अब देखो, अब आप लोगों को क्लियर कट समझ में आएगा कि ये देखो ट्रेंड लाइन जो थी उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया।
अभी देखो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास वापस से बंधन बैंक क्या कर रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और एक चीज अगर अब आप नोटिस करोगे तो अब आप लोगों को समझ में आएगा कि बंधन बैंक क्या कर रहा है, लगातार इसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो दोस्तों आप लोग यहां पर समझ जाओगे कि भाई देखो जब भी बंधन बैंक आता है यहां पर, तो यहां पर देखो पहले नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे सेलर्स, लेकिन नीचे नहीं लाए, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद एक अच्छा जंप आया। मतलब कि ये स्टॉक आप लोगों की बात कर लूं 204 रुपए से लेके 396 यानी कि 400 के आसपास भागा और अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का पैसा क्या हो गया, डबल हो गया। यहां पर आप लोगों का पैसा डबल हुआ, वापस से स्टॉक नीचे गिरा, सेम उसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर वापस से ऊपर भागा, सेम यहां पर जो भागा हाई लगाया दोस्तों 428 रुपए के आसपास लगाया और फिर नीचे आके सेम उसी लाइन पे क्या किया, सपोर्ट लिया। अगर यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो सेलर्स क्या कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस स्टॉक को इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक किया जाए, मल्टीपल टाइम कोशिश कर रहे हैं, बट यहां पर सेलर्स कहीं ना कहीं क्या होते नजर आ रहे हैं, फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलती है अगर ये बंधन बैंक 355 रुपए के ऊपर निकलता है, आप डेफिनेटली यहां पे बंधन बैंक को बाई करके चल सकते हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम इसी फ्रेम में घूम रहा है। तो इसको एक हाई जंप देना पड़ेगा, हाई जंप देके यहां पर आएगा, फिर उसके बाद होगा सपोर्ट लेगा या फिर नहीं लेगा, जो भी हो हमें तो यहीं पीक पर निकल जाना है 2-3-4 महीने के लिए होल्ड करके। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर मल्टीपल टाइम कोशिश कर चुका है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। तो एक हाई जंप अब आप लोगों को बंधन बैंक में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो एक अच्छी बाइंग मिलेगी आप लोगों को 355 रुपए के आसपास। और यहां पर अगर आप लोग यहां पे टिकट टेप का वो जानना चाहेंगे फोरकास्ट कि भाई इन्होंने हाई कितना बताया है बाई करने के लिए, तो हाई ये बता रहे कि 563 रुपए तक का टारगेट आप लोगों को बंधन बैंक में देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं 563 काफी ऊपर हो जाता है। फिलहाल मेरी बात करूं तो मैं नियर अबाउट यहां पे 420-423 रुपए के आसपास तक होल्ड कर सकता हूं बंधन बैंक को। उसके बाद मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, क्योंकि 1-2 महीने में ये आप लोगों को गेन देखने को मिलने वाला है बंधन बैंक में। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके से आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो हर रोज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई होगी। एनालिसिस पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।